भाई सोच कितना आदमी मसाला थूका होगा जब जाके इसका ये कलर हुआ है। हर चीज़ के लिए अप्लाई होती है। अगर पढ़ाई में मन लगता है तो भाई पढ़ाई कर लेनी चाहिए, क्या पता अगले मोमेंट आप पढ़ पाओ ना पढ़ पाओ। कोई मूवी देखने का मन है देख लेनी चाहिए, अगले मोमेंट देख पाओ ना देख पाओ। कुछ खाने का मन है खा लेना चाहिए। साइड में रखो यार, ये सब की हेल्थ है, ये है 60 साल जिंदा रहना, या साला 1 साल का भरोसा नहीं, 1 मिनट का भरोसा नहीं। साउंड चेक, साउंड ओके, किक चेक, बाइक ओके। एक ही बार में स्टार्ट हो गई। भाई ये सामने क्या घर मस्त बना हुआ है ना, हम जब भी यहाँ से निकलते हैं घर देखते तो हमको ऐसा लगता है कि काश ऐसा अपना एक घर होता। और लेट्स स्टार्ट द राइड, इवनिंग राइड। लेट्स स्टार्ट द राइड, इवनिंग राइड। भाई कितनी बार गलत बोलेंगे, लेट्स स्टार्ट द राइड, इवनिंग राइड। नहीं फिर भी गलत, लेट्स स्टार्ट द राइड, शाम की राइड। और अभी हमने मौसम चेक किया, एकदम मस्त ठंडा सा मौसम था और थोड़ा सा हवा चल रही थी ना, तुम सोच नहीं सकते कितना प्लीजेंट मौसम है अभी पे जहाँ हम चल रहे हैं। और इतनी सुंदर सी रास्ता। उसके बाद से हमने कहा क्यों ना मोटो ब्लॉग किया जाए, और अपनी मोटरसाइकिल का जो ये साइड में बॉक्स होता है ना, ये यहाँ पे अपना कैमरा रखा हुआ रहता है हमेशा। तो हमने कैमरा निकाला, बैटरी चेक की, क्योंकि ऐसा होता है ना कि इतनी गर्मी पड़ रही है, उसी में हम बैटरी डिसमेंटल करके उसी में हम कैमरा वगैरह बैटरी वगैरह डिसमेंटल करके रख देते हैं ना। तो हमको एक संशय ये था कि क्या हमारी बैटरी अभी तक की होगी कैमरे की चार्ज, या फिर ड्रेन हो चुकी होगी गर्मी की वजह से। क्योंकि ऐसा हमने सुना है कि भाई जब गर्मी ज़्यादा होती है तो ऐसा बैटरी बैठ जाती। तो हमने उसको लगाया, GoPro चेक किया, उस पर 31% शो कर रहा था। हमने कहा बस अपना काम हो गया। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द वेरी न्यू व्लॉग अपडेट सीरीज। आई एम योर होस्ट अक्षय। इन दिस व्लॉग आपका सपोर्ट हमारा विस्फोट। कौन याद कर रहा जो हिचकी आ रही। और अभी हम 10 दिन पहले यहाँ से निकले थे, तो हमने बताया था कि ये गौशाला बन रही है। अभी इतनी स्पीड में यहाँ पे काम हो रहा है कि क्या ही बताएं। और जो सनसेट है वो इतना प्यारा सा हो रहा है, इतना प्यारा सा। हम रिस्क लेके ऐसा पीछे मुड़ के देख रहे हैं, क्योंकि आगे रास्ता क्लियर है ना, तो हमको पता है कि अभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो सनसेट चेक कर लिया, अब राइड चेक करते हैं, शाम की राइड कैसी जाती है। यार अगर हम ये राइट टर्न लेते हैं तो सामने बदमाश भाई जो जा रहे हैं ब्लैक स्कॉर्पियो पे गर्दा खिलाएंगे, तो क्यों ना हम अपना रास्ता खुद ही बना ले, टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी है। तो हम कहीं तो फंदा घुसेड़ के निकाल देंगे। इधर तो कोई ट्रेल भी नहीं है। नमस्ते बाबा जी। बाबा जी ने भी वही रास्ता ले लिया जो रास्ता हमने लिया। उन्होंने एक बार चेक किया कि उधर से जाएं या फिर जैसे लौंडा आ रहा है उधर से जाएं, तो उन्होंने वही रास्ता ले लिया जो रास्ता हम ले रहे थे। और पहले ऑफ रोडिंग करनी पड़ती थी इस रास्ते पे, लेकिन अब इधर झाड़ वाड़ लग गया है। इधर जो है ये इमली बांधन सामने मंदिर है, यहाँ पे जो ब्रिज था ये ब्रिज कंप्लीट हो चुका है लगभग क्या मतलब निकलने लायक तो हो ही गया है। तो अब उधर से आवागमन बंद होके आवागमन वापस से इधर चालू हो गया। लेकिन इतना डस्ट है, इतना धूल है कि एक बार तो हमको बहुत स्लो निकालना पड़ता है, क्योंकि इतनी मिट्टी है ना नीचे। जय हो भगवान। हम जब भी किसी मंदिर के सामने से निकलते हैं, अगर हमको ख्याल आ जाता है कि बगल में मंदिर है, तो मेरे मन से एक बार भगवान की याद ज़रूर आ जाती है हमको मन में। तो वही चीज़ हम अभी कर रहे थे। जैसे ही मंदिर सामने से निकले, हमने कहा भगवान को एक बार याद करते हैं, क्योंकि लाइफ है अनएक्सपेक्टेड। अब भाई अभी हाल ही में केस कल परसों का है, जो एयर इंडिया वाला जो प्लेन था वो पूरा क्रैश हो गया। भाई इतनी दुखद घटना थी वो, तो जैसे हमने वीडियो देखा हमने देखा यार भाई कितना दर्दनाक मौत रही होगी। और मतलब कितनी अनएक्सपेक्टेड रही होगी कि 10 मिनट पहले जब प्लेन उड़ा होगा तो लोग कितने खुश रहे होंगे। कुछ लोगों की तो पहली फ़्लाइट रही होगी, उन्होंने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करा के बढ़िया मस्त सोचा होगा कि पोस्ट करेंगे, कुछ लोगों ने पोस्ट कर दी होगी। और 1-2 मिनट के अंदर ऐसा ज़िंदगी बदली कि ज़िंदगी ही नहीं रही। तो लाइफ इज़ अनएक्सपेक्टेड। तो अभी जब हम मोटरसाइकिल चला रहे थे, हम बीच रास्ते में रुक के व्लॉग स्टार्ट किया। जब अभी हम बाइक चला रहे थे, बाइक चलाते चलाते सोच रहे थे यार लाइफ भाई लोगों की कितनी अनएक्सपेक्टेड है। मतलब अगले क्षण क्या होने वाला है किसी को कुछ आता ही पता नहीं। तो हमने कहा क्यों ना अपना फेवरेट काम कर लेते हैं, क्या पता नेक्स्ट मोमेंट अपनी लाइफ का हो या ना हो। बहुत डीप थॉट था ये मेरे मन में, ऐसा चल रहा होता है जब भी ऐसा मोटरसाइकिल चलाते हैं ना। और मोटरसाइकिल चलाते टाइम दिमाग में क्या ही चल रहा होता है, कोई भी चलाता है, अगर मतलब थोड़ा लड़का है मेरी उम्र का, जितनी उम्र मेरी है,
या छोटा हमसे कम या हमसे ज़्यादा भी मोटरसाइकिल चला के वो क्या ही सोच रहा होता है। रोड रास्ते सब नहीं होता, अपनी डीप थिंकिंग उसकी चल रही होती भाई। वही डीप थॉट चल रहे थे भाई। क्या प्यारी लग रही फॉर्च्यूनर ब्लैक कलर की। इसकी मतलब कहीं ना कहीं लेजेंडर महंगी आती, लेकिन जो फॉर्च्यूनर की ब्लैक कलर की ये वाली जो नई DRLs है ना, ये बहुत प्यारी लगती हैं, स्पेशली ब्लैक कलर में। तो क्या बात कर रहे थे हम, भूल ही गए। मतलब इतनी जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपने टॉपिक से, जो बात कर रहे होते हैं उस चीज़ से, कि हमको होश ही नहीं रहता हम क्या बात कर रहे थे। हम बात कर रहे थे लाइफ अनएक्सपेक्टेड है। तो यार अभी जो एयर इंडिया वाला वो सीन हुआ, बहुत गलत हुआ, बहुत दर्दनाक था। तो इस चीज़ से कुछ चीज़ें सीखने को मिलती है। वो चीज़ ऐसी है कि भाई जो तुम्हारा फेवरेट काम है, फेवरेट हॉबी है, वो चीज़ कभी मतलब ऐसा स्किप नहीं करने का मन किया तो तुरंत कर लेना चाहिए। क्या पता अगला मोमेंट हो या ना हो। हर चीज़ के लिए अप्लाई होती है। अगर पढ़ाई में मन लगता है तो भाई पढ़ाई कर लेनी चाहिए। क्या पता अगले मोमेंट आप पढ़ पाओ ना पढ़ पाओ। कोई मूवी देखने का मन है, देख लेनी चाहिए। अगले मोमेंट देख पाओ ना देख पाओ। कुछ खाने का मन है, खा लेना चाहिए। साइड में रखो यार, ये सब की हेल्थ है, ये है 60 साल जिंदा रहना, या साला 1 साल का भरोसा नहीं, 1 मिनट का भरोसा नहीं। इतनी सारी एक्सपेक्टेशन लेके चल रहा होता है भाई, हम नहीं आएंगे आज, पैसे नहीं। ये बुला रहा था खाना खाने के लिए, ऐसे हाथ किया करता है। जब भी निकलते तो एक बार इस पर नज़र जाती ज़रूर है। तो इतनी सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें लेके आदमी चल रहा होता है कि यार ये करेंगे फिर इतना बचेगा, ये बचाएंगे, फिर ऐसी लाइफ होगी, 60 साल बाद क्या करेंगे, 2 साल बाद क्या करेंगे, ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं। वो चीज़ ठीक है कहीं ना कहीं, लेकिन 20% 80% आदमी को वही करना चाहिए जिसका करने का मन होता है। करने का मन है, घूमने का मन है, घूम आओ। पता नहीं अब भाई, प्रोबेबिलिटी ये भी हो सकती है कि पता चले तुम जहाँ घूमने जाओ वहीं तुम्हारी मौत लिखी हो। तो पूरा प्रेडिक्शन, पूरी प्रायिकता चलती है। मतलब हम लोग बचपन में चैप्टर पढ़ते थे प्रोबेबिलिटी, अब समझ में आ रहा है कि प्रोबेबिलिटी पे ही लाइफ चल रही है और दुनिया चल रही है। हमको लगता है उस पर विश्वास पे, क्योंकि हमको विश्वास है कि हम यहाँ से निकलेंगे तो ये गाड़ी वाला इधर नहीं घुमाएगा। एक मतलब कनेक्शन है ना पूरी दुनिया का, कहीं ना कहीं एक कनेक्शन है ना, एक विश्वास है ना कि ये चीज़ कर रहे होंगे तो ये चीज़ नहीं करेगा, तो वो चीज़ नहीं भी होती। तो विश्वास और प्रोबेबिलिटी पे ही पूरी दुनिया चल रही। तो हम तो भाई जब से ये वाला इंसिडेंट हुआ तब से हम यही सोच रहे हैं कि साला ये सब जो कुछ दिमाग में प्लानिंग चल रही फ्यूचर की, ऐसी तैसी में जाए, जो अपने को अभी एंजॉय करना है वो कर लेते हैं। तो यही सोचते सोचते ख्याल आया कि GoPro तो पड़ा हुआ है बाइक पे, तो क्यों ना यही काम करते हैं। जो चीज़ अच्छी लगती है तो हमने उठाया, फटाक से कैमरा बैटरी वगैरह चेक की, लगा लिया और अपनी चीज़ें शेयर करने लगे तुमसे। तो आज के व्लॉग में शायद बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन हमको ये नहीं पता कि क्या बातें होंगी। और भाई डंडा कर दो आके, मतलब थोड़ा सा सब्र नहीं है। देख रहा है कि हम थोड़ा सा साइड हो रहे हैं, आगे मोटरसाइकिल है, थोड़ा साइड करेंगे, हॉर्न पेलने लगेंगे तुरंत। लो, एक तीसरा आदमी ओवरटेक करने की चुल्ल में है। वही तो हम कह रहे थे इसके पिछले वाले ब्लॉग में, हमने कई ब्लॉग में कहा है कि भाई जैसे ये लेन है, उधर एक ट्रक चल रही, एक ओवरटेक करेगा, तीसरा आके इधर से ओवरटेक करेगा, उसमें फिर जो है मतलब इतना ज़्यादा जल्दबाजी में है इंसान। मौसम बढ़िया है, कुछ खाने का मन नहीं, क्योंकि अभी हम खा पी के ही निकले, मतलब खाया पिया गया, पानी पिया है और साथ में हमने खाई है गपशप वाली नमकीन। हल्दीराम की बेस्ट नमकीन लगती है। मतलब आज तक की हल्दीराम ने अगर कोई अच्छा प्रोडक्ट बनाया है तो वो है गपशप नमकीन। भाई वो अंडे जैसी होती है, मूंगफली अंदर होती है, ऊपर से वो पूरा मसाला वसाला लपेट के एकदम मस्त स्पाइसी बना दे, मज़ा आ जाता। तो वही अभी हम खा के निकले और हम घर जा रहे, तो आज ऐसा लग रहा है कि माइंड मेरा एकदम फ्रेश है। शाम हो चुकी है, ठंडा ठंडा सा माहौल है। ऐसे हम रेगुलर जाते तो हम नोटिस कर रहे हैं कि मतलब पिछले 1-2 दिन से जाते जाते ऐसा लगता है कि एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाती है घर जाने की, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि अंदर से एक एक्साइटमेंट है, जाएंगे तो कुछ फ़न होगा। ये वो वाली जो एक मेंटल पीस होती है ना, जो घर जाने पे मिलती है, जब उसका आभास हो जाता है कि आज जाएंगे तो आज भाई सुकून के पल बीतेंगे तो घर जाने की एक एक्साइटमेंट होती है। क्या एक अच्छे स्पीकर बन सकते हैं क्या? मतलब इतनी देर से बक किए जा रहे हो, कहाँ की बात कहाँ पहुँच दी है। व्लॉग स्टार्ट हुआ, बाइक चलाई, एयर इंडिया की बात की, अपनी डीप थिंकिंग शेयर की, उसके बाद हम मेंटल पीस पे आ गए। तो बस यही है, ऐसे ही मेरे दिन पार हो रहे। और भैया पीछे आ रहे हो, बोले थे कि आगे कहीं रुकेंगे, चाय पियेंगे। तो हम तो बाइक से थे तो हम आगे निकल आए, भैया कार से आ रहे पीछे, चाय पियेंगे। चाय को भाई मतलब सोचो इतनी गर्मी चल रही है इंडिया में, ऑलमोस्ट 51 डिग्री के आसपास कहीं ना कहीं तो होगा टेम्परेचर। अभी यहाँ पे अपने सिटी की बात करें तो इधर टेम्परेचर चल रहा है लगभग 42 डिग्री 43 डिग्री। अदर कंट्रीज़ में क्या होता है कि जब मतलब ऐसा गर्मी बढ़ती है तो लोग कंज्यूम करते हैं ऐसी चीज़ें जो उनके शरीर को ठंडक देती हैं, या लोग जहाँ बीमार हो रहे हो तो मेडिकेशन के लिए जाते हैं।
अपनी मेडिकल रिपोर्ट वगैरह हेल्थ चेकअप कराते हैं। इंडिया में क्या है भाई, गर्मी कितनी भी फेल के पड़े, इंडियन आदमी को चाहिए एकदम कड़क चाय, वो भी एकदम खौलती। हम लोग चाय पी रहे होते तो मतलब चाय इतनी गर्म नहीं होती जितना हम लोगों का शरीर गर्म होता है। मतलब चाय ठंडी लगती है कि भाई इससे ज़्यादा तो गर्मी अपने अंदर है। आज अभी हमने दोपहर में चाय चाय जैसे हमने गर्म ही नहीं है साला, इससे ज़्यादा तो गर्मी अपने अंदर से निकल रही। ऐसे शर्ट के अंदर से उससे ज़्यादा गर्मी निकल रही। मस्त चाय टेस्ट देती है गर्मी में, चाय कंपलसरी है। ये राइड हमको अच्छी लगती है, जो भाई कर रहा है ना ट्रिपलिंग, हमको ये बढ़िया लगता है, ये बढ़िया लगता है। और मतलब ये थोड़ा रैश राइडिंग कर रहा है कि मतलब कहीं गिरेंगे तो ये खुर्चे जाएंगे, इतनी नहीं लेकिन हाँ 3 लोग हों, मस्त एक मोटरसाइकिल पे बैठे हों और सेम बकचोदी वाले माइंड के। और बाइक चल रही हो स्लो, ये सफ़ेद पट्टी के उस पर मस्त तफरी हो रही हो, तो क्या आनंद आ जाएगा। जब बस के साइड में ऐसे चल रहे होते हैं तो हमको एक फियर हमेशा अंदर से रहता है कि साला कोई मुंह निकाल के गुटखा ना थूक दे या फिर कोई उल्टी ना कर दे, क्योंकि मोशन सिकनेस होती है, वो गाड़ी वाली दिक्कत होती है ना लोगों को। अरे 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 बस वाला हमको तो एक बार को लगा कि पहले ही देगा इनको, मोटरसाइकिल वाले को। और जब मोटरसाइकिल वाले भी ढीठ होते हैं भाई, वो हॉर्न सुना करेंगे लेकिन जब तक उनके पिछवाड़े में कोई गाड़ी ले जाके एकदम छुआ नहीं देगा ना, तब तक वो साइड नहीं करेंगे। तो हम उस तरह के पर्सन नहीं, हम तो मिरर में देखते हैं, जैसे ही हमको लगता है कि भाई हो गया 100 मीटर बची होगी गाड़ी, चुपचाप अपना साइड कर लिया। हाँ, तो हमको एक यही फियर रहता है भाई, इतनी जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपने टॉपिक से, बात कर रहे हो तो उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हाँ, तो हमको हमेशा ही रहता है कि साला अभी हम मोटरसाइकिल चला रहे, कोई बस वाला ऐसा थूक थाक ना देखा है कि अपने इधर यूपी में इतना गुटखा मसाला चलता है ना कि लोग प्रोटीन शेक भले ना लें हेल्थ के लिए, लेकिन उनको मेंटली स्टेबल होने के लिए, वो मेंटल फोकस के लिए वो मसाला ज़रूर खाएंगे। मतलब हम तुमको दिखा सकते हैं साइड में जो ये है, ये डिवाइडर, इस पर तुम देखते जाओ, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ मसाले का ऐसा पेंट ना हो। ठीक है, ये देखो ये सब भाई, सोच कितना आदमी मसाला थूका होगा जब जाके इसका ये कलर हुआ है। ये अभी कैमरे पे हो सकता है तुमको वाइट दिख रहा हो, लेकिन तुम नज़र दौड़ाओगे ना तो तुमको मसाले की पीस दिखेगी ज़रूर। हम थोड़ा और साइड लेते ताकि तुम देख पाओ। ये देखो मतलब ये पूरी फुहार बनी हुई है मसालों की। मतलब कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए जिसमें इंसान को पेंट खिलाया जाए, मतलब मसाले का भी टेस्ट हो लेकिन खाने के बाद वो पेंट बन जाए। सोचो इंसान थूकेगा, मतलब यूपी में लोग इतना थूकेंगे कि स्ट्रीट आर्ट बन जाएगी। मतलब थूक के लोग बना रहे मस्त स्ट्रीट आर्ट हैं, नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। ये देखो पूरा साला जितना डिवाइडर है, क्या इधर का क्या उधर का, सब पे थूका है। कालिका हवेली हम लोग पहुंच चुके हैं और यहाँ पे भाई इतनी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, सोचते हैं कि आदमी यार मतलब फ्री, ऐसा लगता है कभी कभी तो भंडारा चल रहा है। अब मेरी इच्छा ख़त्म होगी बाहर का, मेरी खाने की इतनी इच्छा नहीं होती, घर पे सारी चीज़ें बन जाती, तो बाहर का खाने की मेरी कोई इच्छा नहीं होती। और मेन ऑफ रोडर है ये, जितनी बड़ी गाड़ी नहीं उससे ऊपर ज़्यादा सामान टंग रखा है। ओमनी इसीलिए तो सक्सेस हुई थी, ओमनी बंद हो गई, हम तो मना रहे थे कि एक ओमनी आए, रिलॉन्च हो, बस उसमें AC दे दें। हालांकि इको आई, लेकिन इको वो मज़ेदार है नहीं जितनी मज़ेदार ओमनी थी। और ओमनी ऐसा एक फीलिंग है, उसका जो गेट बंद करना ना, वो सड़सड़ा के बंद होता है, वो एक अलग लेवल की फीलिंग है। तो हम हमेशा सोचते थे कि काश ओमनी फिर से लॉन्च हो, अगर लॉन्च हो गई तो लेंगे ज़रूर एक, बट उसमें AC होनी चाहिए, क्योंकि भाई गर्मी इस तरह, गर्मी में अगर जिसने भी ओमनी चलाई है वो जानता होगा, क्योंकि उसके पिछवाड़े के नीचे इंजन होता था और वो इंजन जो गर्मी भयंकर फेंकता था ना कि शीशे खोल दो तो बाहर की तरफ गर्मी जाने लगती थी, बाहर का माहौल गर्म हो जाता था। तो अगर ओमनी में AC होती और साथ में 1 या 2 एयर बैग होते, ओमनी का कोई तोड़ ही नहीं था। जितनी भी गाड़ियाँ हैं ना, ये सब ख़त्म थी। इतनी फन टू ड्राइव कार, आगे बोनट होता ही नहीं, कहीं भी घुसेड़ ले जाके कट मार दो। कितनी सारी बातें हो गई, हम कितनी सारी बातें कर डाले व्लॉग में। ऐसे हमको बोलना होता है तो मेरा मुंह खुलता ही नहीं है। घर पे हम बैठे थे, सब लोग कहते थे बोलता ही नहीं है। तो हम ऐसे व्लॉग में पकड़ किया करते हैं, हमको खुद ही नहीं पता रहता हम क्या पकड़ कर रहे हैं। बस व्लॉग बन रहा है, हम जो फील कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो एंजॉय कर रहे हैं, वही बातें हम कर रहे हैं। और एक अनाउंसमेंट ये करनी है कि अब प्लान था मुनस्यारी जाने का, 2 फेलो बाइकर्स गए थे, 2 भाई लोग गए थे, फुल एंजॉय करके आए। तो आज फ़ोन करके पूछ रहे थे कि भाई आपकी तशरीफ़ कितनी जली हमारी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ देख के। मैंने कहा यार क्या ही कहें, अंदर से तो कहने का मन किया कि राख हो गई है, लेकिन हमने दिखावे के लिए बोल दिया कि अब भाई एग्ज़ाम था तो नहीं जा सकते। तो मेरा एग्ज़ाम आ गया था जिस वजह से हम जा नहीं पाए। बट सितंबर अक्टूबर पहले ही बता दे रहे, नज़र मत लगाना कि उधर भी कुछ फंसे।
सितंबर अक्टूबर में हम सोच रहे हैं कि हम निकल जाएं। और बकेट लिस्ट में 2 जगह हैं, 2 जगह में से कोई एक जगह जाएंगे, या तो स्पीति और या तो सिक्किम की सिल्क रोड। सिक्किम की सिल्क रोड भाई अपनी ड्रीम रोड है, जहाँ पे हमको एक बार तो ज़िंदगी में मोटरसाइकिल चलानी है। एक बार गूगल मैप खोलना और सर्च करना सिल्क रोड सिक्किम, भाई वो यूं 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 जो रोड है ना, वो देख के और कैसा आ जाता है कि काश इस पे हम मोटरसाइकिल चलाएंगे, अरे कच्ची गीली हो जाएगी। तो वहाँ हमको जाना है और अभी हम मोटरसाइकिल चला रहे, मेरे पैर थोड़े से दुखने लग रहे हैं क्योंकि आज हम पूरा दिन चले हैं ना, तो चलते चलते वो पैर दुखने लगते हैं, ब्लड फ्लो इतना ज़्यादा हो जाता है ना अंदर। तो हमेशा हमने इसीलिए ये वाले लेग गार्ड लगवाए थे कि चलाते चलाते कभी पैर रखना हो तो ऐसे रख लिया, मतलब एडजस्टमेंट है पैर रखने की, देख रहे हो, यहाँ रख लिया, कहीं पे भी रख लिया तो आराम चल रहे। एक दिन वहीं से रखे जा रहे थे तो एक आदमी आया, बोला भैया पैर इस पर रखे हो, ब्रेक कहाँ से लगाओ, तो हमको उसको बताना पड़ा कि भाई ये जो है ना, ये ओल्ड स्कूल है, इसमें ब्रेक इस साइड पे होती है, तो इधर से कोई लोचा नहीं, और ऐसा खाली रास्ता हो तब तो पैर इधर भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। भाई किस्मत है ख़राब हो, जैसा अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया कि लाइफ में सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड होती हैं, कोई कुत्ता बिलार निकल पड़े तब तो बात अलग ही है, तब तो अगर ब्रेक पैर रखे भी होंगे तब भी हम नहीं रोक सकते इतनी जल्दी, क्योंकि इतनी भारी गाड़ी इसमें एक तरह से ना के बराबर ब्रेक होती है। तो इसलिए जब भी हमको आराम करना होता है, चिल करना होता है, हम चुपचाप ऐसे रख लेते हैं। लिटरली भाई इतना रिलैक्स लगता है पैर में, इतना रिलैक्स फील होता है कि हम काफ़ी दूर तक की ऐसे ही रखे चले जाते हैं। इसमें ये फ़ायदा है ना कि यहाँ पे रख लिया, और दूसरा ये इस पे पैर ऐसे फंसा रहता है, मतलब ऐसा जब निकालना चाहे तो तुरंत निकल भी आता है, लेकिन ऐसे इस पर फंसा रहता है, तो ये एक आराम रहता है यहाँ पे। यही वो अड्डा है जहाँ हमें चाय पीनी है, कालिका हाईवे ढाबा प्योर वेज। भैया आ गए हैं या नहीं? अभी नहीं है, हमको रुकना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। तब तक के लिए व्लॉग भी करते हैं यहीं पे ख़त्म, काफ़ी सारी बातचीत हो ही चुकी है, तो अभी ये व्लॉग करते हुए ख़त्म। और अभी तक की व्लॉग देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो चैनल डेट्स 3 स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर न्यू व्लॉग। और तब तक के लिए बाय, आगे भी ऐसी बातें होती रहेंगी। कितना कूड़ा, कितना सारा कूड़ा ह्यूमंस मचाते हैं। चलो ठीक है, बाय बाय हैं।